लोकस सूत्र की आराधना, उपदान तप में परमात्मा के गुणों की स्तवना, परमात्मा की प्रीति। कोई भी ऐसा इस संसार में व्यक्ति नहीं होगा कि जो दिव्य शक्ति से प्रभावित नहीं होगा, भले देर से हो। परमात्मा की दिव्य शक्ति है, उसे कब पता चलता है? जब उसे ऐसा लग रहा है कि मेरा दुख कम हो गया इस आराधना से। तो परमात्मा का विशेषण रहा केवली भगवंत का, तीर्थंकर भगवंत का। परमात्मा उनकी आत्मा के गुणों से वो ऑलरेडी पल्लवित हो गए। तो जिसकी जो शक्ति थी, वो शक्ति पाने की कोशिश की, वो मिल गया। आपको लगा सोने में शक्ति है कि नहीं है, तो सोने का मूल्य ही पता चला। लेकिन दूसरा आपको ज्ञान होता तो कि भाई सोना तो ऑलरेडी कोई औषधि में लेता है तो भी काम लगता है। सोना ऑलरेडी उसको पानी से जुड़ गया और वो पानी कहीं छांट देते तो वहां पवित्रता हो जाती है। तो एक चीज का आपको यदि बोध है तो उसके प्रति आपका प्रयत्न भी ऐसा ही रहेगा, पुरुषार्थ भी ऐसा रहेगा। परमात्मा केवल ज्ञानी भगवंत, लोगस्य उज्जोगरे धम्म तीर्थ यरे जिणे, धर्म तीर्थ की स्थापना करने वाले। धर्म तीर्थ की स्थापना केवली भगवंत करते हैं, यानी कि परमात्मा करते हैं। तो वो धर्म तीर्थ की स्थापना का मूल उद्देश्य ऐसा था कि इस संसार में कोई दुख सहित जीवन व्यतीत न करे, दुख मुक्त हो जाए। अब हमारे पास समाधान कहां से खोजेंगे हम? भगवान कह रहे कि दुख मुक्त सब हो जाए, ऐसी उनकी भावना थी, सभी जीव करो शासन रसी। तो सारे जीवों को दुख मुक्त करना है, तो जो भक्ति कर रहा है वो तो दुखी है। जो परमात्मा खुद ऐसी भावना कर रहे वो खुद दुखी थे। तो संसार में सारे दुख तो दिख रहे हैं। तो भगवान ने जो कहा, उन्होंने जो सोचा, उन्होंने जो इतनी भावना विस्तृत बनी कि सर्व जीव दुख मुक्त हो जाए। तो दुख मुक्त होने का रास्ता 1 दिन का, 2 दिन का, 1 साल का, 2 साल का, 1 क्रिया 2 क्रिया, कौन सी ऐसी तपस्या है, कौन सी ऐसी भावना है जो दुख मुक्त मुझे कर दे? तो ऐसा तो कुछ दिखता नहीं है। तो परमात्मा का परम उपकार उज्जो अगरे, उन्होंने ज्ञान का प्रकाश दिया, क्योंकि ज्ञान के प्रकाश के द्वारा दुख मुक्ति का उपाय सरलता से मिल जाएगा। हमारी जो सोच है वहां से हमें और 1000 कदम आगे जाना पड़ेगा। हम जहां रुक गए हैं कि दुख मुक्ति के लिए हमें पैसा चाहिए, हमें दवाई चाहिए, हमें अच्छा मान सम्मान चाहिए, अच्छे कपड़े चाहिए, अच्छे गहने चाहिए, ये सारे दुख मुक्त यानी कि सुख की ऑलरेडी साधना है, यानी सुख का साधन है। इसके प्रति लोग जागरूक रहते तो उसकी सुख की साधना बन गई। तो सुख के साधन वो सुख की परिभाषा नहीं है। सुख के साधन में हमें दुख मुक्त हो ऐसी असर नहीं होती है। दुख मुक्त होने की असर, दुख मुक्ति का उपाय सुख के साधनों से नहीं मिल रहा है। तो परमात्मा ने जो प्रकाश दिया है, ज्ञान दिया है, वो ज्ञान का मूलभूत अर्थ ये बना कि मैं जिस स्थिति में था उस स्थिति का निरीक्षण तू कर। मेरा जीवन जैसे मैंने व्यतीत किया वो तू देख, मैं जिस जीवन को कह रहा हूं वो तू सोच, और जिस जीवन में जिस अवस्था में तुझे कुछ सही लग रहा है, कुछ आनंद आ रहा है, कुछ निर्दोष प्रसन्नता मिल रही है, वो तू अपना। एक तरफ भगवान का जीवन देखना, एक तरफ उनकी साधना देखनी, एक तरफ उनकी आज्ञा भी देखनी, और इस चीजों के साथ हमारे जीवन की व्यवस्था में हमने जो तय किया है, हमारा जो मन है, उसे हमें ऑलरेडी सही रास्ते लेके जाना है। तो भगवान दुख मुक्त कर सकते हैं। और यदि कोई वहां पचखान ले, सॉरी, वहां पर कोई बाधा रखे, वहां कोई उनको प्रॉमिस दे दे, परमात्मा मुझे ये कर दो, मैं कर दूंगा, मेरा इतना काम हो जाए मैं रख दूंगा, तो फिर परमात्मा से पहले तो गलत डिमांड की, क्योंकि पहचान नहीं बनी। एग्जाम्पल ये है कि सुवर्ण की पहचान सिर्फ मूल्यवान है इतना ही है कि वो हेल्थ के लिए भी अच्छा है, पवित्रता के लिए भी अच्छा है। वो सुवर्ण ऑलरेडी किसी को देते हैं तो भी मान सम्मान भी मिलते हैं, वो सुवर्ण का दान देते हैं तो महापुण्य का बंद होता है। ये एक ही सुवर्ण का अनेक अनेक प्रकार से बोध होना जरूरी है। परमात्मा की पहचान यदि अलग अलग प्रकार से है तो श्रेष्ठ पहचान कौन सी है? कोई चीज का यदि हम दोहन करते हैं दूध का, तो आगे जाके वो घी में परिवर्तन हो जाता है। तो वो छाछ भी बनती है, दही भी बनता है, मक्खन भी बनता है, घी भी बनता है, सब कुछ बनता है। लेकिन घी बनने के बाद भी वो घी धुल नहीं जाना चाहिए, गिर नहीं जाना चाहिए, वेस्ट नहीं जाना चाहिए। तो जैसे जैसे हमें परमात्मा के तत्व की, परमात्मा ने बताए हुए अध्यात्म की हमें पहचान होती है, ऐसे ऐसे वो केवली भगवान के करीब आता है, तीर्थ के करीब आता है। धम्म तीर्थ यरे जिन अरिहंते कितने सम, ऐसे अरिहंत की मैं कीर्तन करूंगा 24 संपी केवली। ऐसे 24 तीर्थंकर जो है, जो ऑलरेडी आदिनाथ से महावीर स्वामी तक जिन्होंने तीर्थ की स्थापना की,
जिन्होंने जीवों को बोध ऐसा दिया जिसमें उसकी भव्यता का प्रकटीकरण हो, जिसमें अनंत जीव वो भविष्य में भी कल्याण कैसा हो, साता कैसे मिले, दुख मुक्त कैसे बोले, वो रास्ता बता के गए। तो 24 तीर्थंकर, उनका नाम अलग है, उनकी देह का माप अलग है, उनका जो इतिहास है वो अलग है, उनका समय अलग है, उन्होंने जो साधना की ऑलरेडी वो क्रिया के मार्ग के अलग अलग है, लेकिन सबका 24 तीर्थंकरों का सेंट्रल पॉइंट एक ही था, मुझे सर्व कसायों की मुक्ति यानी कि अनंत दर्शन ज्ञान चाहते तक पहुंचना है। सर्व कसाई की मुक्ति वो संसार है, इसके लिए संसार की व्यवस्था को देखकर उसको आगे जाना है। कसाई की मुक्ति हो रही है ऐसा यदि उसे अनुभव हो रहा है तो उसके लिए जीवन में धर्म अवतरित है। तो धर्म का अलग अलग यदि भेद करने जाए, धर्म को अलग अलग तरीके से देखने जाए, तो हमारी सोच में यदि जो धर्म हम करने के लिए तैयार है, हमारी सोच के मुताबिक हम कर रहे, तो यहां पर केवली भगवंत का जो परिचय है, केवली भगवंत की जो परिभाषाएं है, केवली भगवंत के लिए जो हमें पुरुषार्थ करना है, उससे हम कमजोर साबित हो जाएंगे। एक व्यक्ति को पैसा कमाना है तो 1000 रुपया क्यों कमाए, लाख क्यों नहीं कमाए? और लाख भी कमा रहा है तो प्रैक्टिस ज्यादा बढ़ाए ना, करोड़ क्यों नहीं कमाए? क्यों? क्योंकि उसे उसका मूल्य पता चलता है। एक व्यक्ति को हेल्थ अच्छी नहीं है तो वो 10 दिन क्यों निकाल दे? वो बीमार है तो 4-5 दिन वेटिंग क्यों कर रहा है? आज तुझे बीमारी महसूस हो रही है, चल नहीं सकता है, खा नहीं सकता है, बैठ नहीं सकता है, आवाज नहीं निकलती, कमजोरी है, देखना नहीं होता है, बहुत बुखार है, इससे तेज शरीर गर्म है, इतनी सारी प्रॉब्लम्स है, दवाई नहीं लेनी है, 5 दिन के बाद ले सकता है, तुरंत करता है। एक प्रॉफिट उसे तुरंत चाहिए, हेल्थ उसे तुरंत चाहिए, परमात्मा की पहचान होती है तो उसे क्या चाहिए? धम्म तीर्थ, धर्म तीर्थ का प्रवेश चाहिए। इसके लिए धर्म तीर्थ का प्रवेश क्यों चाहिए? समोसण में बैठे हैं वो लोग, उनको पता ही नहीं है कि भगवान वास्तविक क्या चाहते हैं। वो लोग भगवान को चाहते हैं जो समोसण में बैठे हैं। 20,000 पावड़ियां है समोसण की, उसके अंदर राजा महाराजा इंद्र इंद्राणी सब दूसरे पशु अलग अलग, वो सारे तिर्यंज के सब वहां पर बैठे हैं। वो प्रभु को चाहते, इसके लिए वहां बैठ गए। प्रभु क्या चाहते उसे पता नहीं, उनकी भावना भक्ति की है, इसके लिए समोसण करीब आए। उनकी भावना परमात्मा के दर्शन की, परमात्मा की देशना की है, इसके लिए वो ध्यान से एकाग्रता से वो सुनते ही रहते हैं। लेकिन वो परमात्मा के दिल को नहीं समझ पाए, परमात्मा की वाणी को नहीं समझ पाए, परमात्मा किस स्वरूप की बात कर रहे हैं उसका बोध स्पष्ट नहीं हो रहा है। सिर्फ उसे परमात्मा पसंद है, परम तत्व पसंद नहीं है। यानी कि वर्तमान की जीवों की अवस्था सिर्फ और सिर्फ अनुष्ठान प्रिय है, आराधना प्रिय नहीं है। अनुष्ठान प्रिय, क्रिया हो गई, आनंद आ गया, खुश। अनुष्ठान प्रिय, हमें आराधना जो करनी है वो आराधना मुझे फील होनी चाहिए, मेरे अंतर आत्मा को जगाने वाली चाहिए, मेरे अंदर मूलभूत परिवर्तन लाने वाली चाहिए। वो आराधना कहां से लाएंगे? 24 तीर्थंकर का एक ही मोटो, सेम मंत्र था, एक ही अध्यात्म की एक ही परिभाषा थी। उनका ऑलरेडी सब कुछ डिफरेंस था, समय, आरा, आयुष्य, शरीर, मापदंड, उनकी तपस्या सब डिफरेंस था, लेकिन सारी धर्म क्रिया का एक ही मूलभूत स्रोत था, एक ही उनका एंगल था कि कुछ भी करके मुझे मेरे दर्शन ज्ञान चारित्र के द्रव्यान योग में स्थिर रहना है। अब जो तीर्थंकर चाहते हैं वो तीर्थंकर के भक्त चाहते हैं। एक पिताजी यदि अपने बेटे को संस्कार देते हैं तो पिताजी उसको संस्कार देने के साथ साथ उसे लक्ष्य बताते हैं। यानी कि पिताजी उनको संस्कार देते हैं तो उस संस्कार के साथ चीज भी देते हैं, संभाल भी करते हैं, उनकी केयरिंग करते हैं ना, उनकी देखभाल करते वक्त उसे कहते हैं, समझाते, देखो ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ध्यान रखना, वो ध्यान रखना। यानी कि पिताजी जो चाहते हैं वो पुत्र को करना चाहिए कि नहीं? यदि पुत्र पिताजी की सोच क्या है वो नहीं समझ पाया तो उसे बार बार समझाना पड़ता है, और बार बार समझाने के बाद यदि पिताजी ऑलरेडी उनको ज्यादा समझ नहीं सकता है, छोड़ देते हैं, तो कहीं ना कहीं नुकसान पिताजी को पुत्र को है, पुत्र को है, क्योंकि पिताजी ने तो फर्ज पूरी की, अब पिताजी की डेथ हो गई, अब करना क्या? इसके लिए कई बार आप देखो जहां पर कोई एक व्यक्ति संसार में, घर में, परिवार में ऐसा होता है जो महक फैला देता है, उसका रिवर्स भी है। तो एक यदि महक फैलाता है तो उसके पास ऑलरेडी वो विजन है। तो भगवान जो चाहते हैं वो कौन चाहता है? आराधना प्रिय जो है, अनुष्ठान प्रिय जो है, उसे ज्यादा कृपा दृष्टि मिलती है या नहीं मिलती है? परमात्मा का प्रेम, परमात्मा का स्नेह, परमात्मा की कृपा
परमात्मा के आशीर्वाद, कुछ भी समझ लो, कोई भी रास्ता समझ लो, कोई भी परिभाषा से जुड़ जाओ, परमात्मा की अनुभूति किसको होती है? देखने वाले को, मानने वाले को, समझने वाले को, या बनने वाले को? बनने वाले को। समझदारी वो सिर्फ लिमिटेड है कि मैंने समझ लिया। आपके जीवन एक नॉर्मल टास्क, हमने रात को व्याख्यान में लिया था कि आपको पैसा कितना कमाना है, आपको 12 घंटे मेहनत करनी, तो पैसा कितना कमाना है। चलो आपको नहीं कमाना, आपके सामने बहुत सारा पैसा कमाए ऐसे कितने लोग हैं? ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो 1 लाख करोड़ कमा सकते हो तो क्या बहुत सारे लोगों ने कमाए, तुम कमा सकते हो? तो तुम्हारा मतलब नहीं कमा सकते। नहीं कमा सकते तो कितना चाहिए वो तय करो। इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हें यदि 2-5 करोड़ तक सीमित है तो 2-5 करोड़ कमाने के बाद तुम्हारे पास आराधना है कि नहीं है? हमारे पास बैलेंस ही नहीं है, ना आराधना का फ्यूचर है, ना कोई धम पैसा कमाने का फ्यूचर है, परिवार में साथ में रहने के बाद एक दूसरे का क्या भविष्य है, और सोसाइटी में, समाज में रहने के बाद हम जो कुछ भी करते हैं हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या है उसका हमें कोई अंदाजा नहीं। यानी कि अनकॉन्शियस माइंड, जिसे अन्योन्य अनुष्ठान कहते हैं, करना है। ये तो व्यवहार संसार की बात रही। आराधना के साथ, धर्म के साथ, एक आदमी को कोई कहता है कि हमें दीक्षा का भाव नहीं होता है, हम लोगस सूत्र की इस वाचना के साथ लोगस सूत्र को केवली 24 संपी केवली उस सभा मजिम चमते, तो 24 तीर्थंकर वो केवली भगवंत, और केवली भगवंत का पूरा सबका एक समान मन था, यानी कि एक समान आत्मबल था कि मुझे अब ऑलरेडी इस संसार की व्यवस्था में नहीं रहना है। और उन्होंने तीर्थंकर नाम का निकाचन किया, इसका मतलब अंतिम भाव है, अब उनका नया संसार है ही नहीं, वापिस आने का नहीं है। लेकिन आने का नहीं है, फिर भी उनका साधना काल ऑलरेडी आत्मा के लिए था, क्योंकि अनंत काल उसे वही करना है। तो जो तीर्थंकरों का साधना काल, यानी कि सारे तीर्थंकरों का साधना काल आत्मा का था, तो जो तीर्थंकर को मान रहे हैं उनका जीवन कैसा होना चाहिए, जो तीर्थंकर की चाहत है वो समझने वाला कैसा होना चाहिए। तो यहां पर हम तीर्थंकर की उपासना इसके लिए करते हैं, एवं मैं अभित हुआ विहुय रैबला पहिणा जर्मणा 24 अंबे जनवरा तीर्थयरा में पश्यंतु। जो उसव मध्यम च मंदे से लेके पासम वद्यमानम च एवं मैं अभित हुआ, तो जो पार्श्वनाथ भगवान 24 तीर्थंकर की हमने स्तवना की, तो 24 तीर्थंकर भगवंत है, उस 24 तीर्थंकर भगवंत की ऑलरेडी उनकी मूलभूत धारा क्या थी। आदिनाथ भगवान के बाद महावीर स्वामी तक आ गए हम, और महावीर स्वामी भगवान के बाद आगे अमम तीर्थंकर ने, चंद्रनाथ तीर्थंकर, आगे की 24 ऐसी अतीत अनागत काल अनंता तीर्थंकर जगदीश, अतीत अनागत काल अनंता तीर्थंकर जगदीश, ये सारी जो ऊर्जाएं हैं हम तीर्थंकर कहते हैं, आत्मा की ऊर्जाएं उन्होंने जो बढ़ाई है वो अनंत काल तक इस सेम रहने वाली है। उनका ही भेद रहेगा, वो ही अलग अलग आरे में अलग अलग 24 के रूप में अलग अलग तरीके से वो परमात्मा ऑलरेडी आत्मा की बात करते रहेंगे। तो उस हिसाब से कोई भेद है, लेकिन अध्यात्म दृष्टि से सबका एक ही एंगल रहता है पूर्व भव में कि मुझे मेरी आत्मा से मिलना है। अनंत काल बहुत सारी चीजों से मिल लिया, अनंत काल में बहुत सारी चीजें ऑलरेडी मैं छोड़ के आ गया, अनंत काल बहुत सारे दुख और सुख वो मेरे नहीं थे, पराये थे, इसके लिए वो मैं लेके नहीं आया हूं। तो ये सारा बोध इतना स्पष्ट हो गया कि जिसके कारण उनकी सारी आराधना सम्यक दर्शन आधारित हो गई। तीर्थंकर नहीं बने उसके पहले की बात है। तो जो तीर्थंकर बने हैं वो ऑलरेडी उन्होंने जो पाया है वो ऑलरेडी वो दे रहे हैं, वो कह रहे हैं। करने वाला कौन? जिसके पास गंभीरता है, लघुकर्मी है, भव्यता नजदीक है, मोक्षगामी जीव है, जिनको अपनी आत्मा का बोध स्पष्ट करने के लिए पूरे संघर्ष को अपनाना है, कठिन से कठिन परिस्थितियों में कितनी भी पीड़ा हो फिर भी वो पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा है। ये सब मनोगत है, क्रियागत नहीं है। ये मनोगत है। तुम मासक श्रवण कर लो, अच्छी बात है, कसाय का क्या हुआ? उपदान कर लो, सूत्र अर्थ परिवर्तन जो करना था, सूत्र अर्थ का रूपांतर, सूत्र अर्थ का भाव करना, उसका क्या हुआ? सामायिक हो गया, और सामायिक के बाद जो संभाव की स्थिति थी पुण्य शावक की, उसका क्या हुआ? तो यहां पर हमें ऑलरेडी क्रिया के बाद हजारों स्टेप हमें देखना जरूरी था। तो तीर्थंकर परमात्मा की उपासना लोगस सूत्र से, तीर्थ की स्थापना भगवंत ने की, तीर्थ की स्थापना के बाद प्रवेश किसका होता है तीर्थ में? तुम मंदिर में आ गए तो मंदिर में प्रवेश हुआ, उपाश्रय में प्रवेश हुआ, क्रिया में प्रवेश हुआ। उपदान में बोलते हैं ना कि भाई आज छक्या चौकिया का प्रवेश है, आज नमुत्थणम की वाचना है, नौकार की वाचना है, उपदान में सब होता है। तो प्रवेश हो गया। ये सारे प्रवेश बाह्य और क्रिया के हैं।
बाह्य चीजों से यदि हमने कुछ स्वीकार लिया और बाह्य चीजों को सब कुछ मान लिया तो भीतर की यात्रा प्रारंभ होना असंभव है। उपलब्धि पॉसिबल ही नहीं है, नहीं मिलेगा कुछ भी, और नहीं मिलेगा इतना पता चला तो फिर आपको छोड़ देना चाहिए। वो सब क्रिया छोड़नी नहीं चाहिए। जो क्रिया में दोष थे, जो क्रिया में गलतियां थी, उस गलतियों को हमें निकालना है। तो आप बोलोगे हम तो क्रिया तो सही कर रहे, 48 मिनट तो सामयिक कर रहे, प्रतिगमन तो ढंग से कर रहे, सूत्र तो हम हाथ जोड़ के बोल रहे, मुद्राएं तो सही कर रहे, प्रतिगमन की पोजीशन की आराधनाओं में हमें आनंद आ रहा है। यदि ये सही कर रहे तो उससे अच्छा सही क्या है? उससे भी और क्या हो सकता है? 1000 रुपये वाला लाख कमाता है कि नहीं? लाख वाला रुकता है क्या ही? तो क्रिया करने वाला आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? तो तीर्थंकर भगवान का शासन, उसमें प्रवेश किसको मिला? जो अपने भावों को मूलभूत बदल सकता है। कर्म को बदलने की बात नहीं आती है। क्रिया करेंगे तो अच्छे कर्म बंधा जाएंगे, ये मिथ्यात्व है। क्रिया करेंगे, आज पूजा करेंगे तो दिन अच्छा जाएगा, महाराज साहब आए हैं तो चौमास आए तो थोड़ा लाभ लेना चाहिए, हाँ? पर्युषण के दिन है तो पर्युषण के दिनों में प्रतिक्रमण, अठम, व्याचना, सुपन दर्शन सब करना चाहिए। ये इसके लिए कर रहे हो कि आत्मा के लिए कर रहे हो? आत्मा के लिए नहीं हो रहा है। व्यवहारिक क्या बोला रहे? आज मंडल का सामयिक है। व्यवहारिक क्या बोल रहे हैं? 3 दिन का महोत्सव है। व्यवहारिक क्या बोल रहे हैं? नागेश्वर की प्रतिष्ठा है, अपने को जाना है। यानी तुम बाह्य दुनिया जो है, यानी कि बाहर के जो भाव है, उसके साथ लगातार हमारा नेचर जो कंसल्ट है, आज का नहीं, इज द पास्ट लाइफ, अनंत उत्तर पीढ़ी, अवसर पीढ़ी, अनंत काल जो टाइम ट्रैवल कहते हैं, वहां तक की हमारी यात्रा यही चली है कि बाहर की कोई चीज हमें अच्छी लगती तो अपनाते हैं, बुरी लगती है तो छोड़ देते हैं। सुख अच्छा लगता है अपनाते हैं, दुख अच्छा नहीं लगता है, दुख मुक्ति के हजारों उपाय कर लेते हैं। यहां पर तीर्थंकर भगवान के शासन में प्रवेश किसका होता है? धम्म तीर्थ येरे जी ने, तीर्थंकर ने जो धर्म तीर्थ स्थापना की, उसमें प्रवेश किसका होता है? प्रवेश होता है एवं मैं अभिथुआ विहुय रमला पहिन जर मरणा, पहिन प्रकृष्ट चासो हिनश्च, खत्म करना है, हीन यानी पूरा करना है। क्या हीन करना है, क्या पूर्ण करना है? जाई जरा मरण, यानी कि ऑलरेडी एवं मैं अभिथुआ विहुय रमला, जो रज और मल है, रज यानी जो धूल बोलते हैं हम, रेत बोलते हैं, वो रेत जो लगी हुई है, जो मैल लगा हुआ है, एक मैला कपड़ा कैसा लगता है? एक गैरेज में जो काला कपड़ा वो कैसा लगता है? ओके, इतना काला हो गया, अभी गैरेज में तो काला ही होना है ना, काला था, हकीकत में क्या था? व्हाइट था ना। तो जो कपड़ा मैला होता है वो धोना पड़ता है, फेंकना नहीं होता है। जो ऑलरेडी कुछ भी सफाई करनी है तो वो सफाई के लिए जोर लगाना ही पड़ता है, उसके बिना तो होता नहीं है। तो पहिण जर्मणा, पहिण जर्मणा, जो पहिण जर, जरा मरण और मृत्यु, जर मरणा, मरण जन्म, वो हमें समाप्त करना है। क्योंकि जन्म नहीं है तो बीमारी नहीं है, जन्म है तो बीमारी, परिवार, मेरा तेरा, पराया, राग द्वेष और हड़प लेना, और लास्ट में मृत्यु में पीड़ा, ये सब किसके कारण है? जन्म के कारण है। तो जन्म के कारण पहिने जन्मना 24 अंबी जिणवरा, हे 24 तीर्थंकर, आपकी ये आस्था, आपकी उपासना, आपकी भक्ति तीर्थयार में पश्यंतु, तिथयरा में पश्यंतु, प्रभु मेरे पे कृपा करो। कौन सी कृपा चाहिए? दिन अच्छा हो वो, सुख के साधन मिले वो, अनुकूलता मिले वो, हमने जो सोचा है वो। आत्मा का रोल कौन सा? यदि 24 तीर्थंकर, अनंत तीर्थंकर, तीर्थ स्थापना, उसमें स्पष्ट बोध यह है कि तुम्हें जो अपनाना है उसमें तुम्हें क्या लग रहा है। तुम फालतू तो टाइम वेस्ट नहीं कर रहे ना, तुम्हारा फालतू कोई ऊर्जा वेस्ट नहीं हो रही है, तुम्हारा समय, तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा पैसा, तुम्हारी सोच, तुम्हारी क्रिया बर्बाद तो नहीं हो रही है ना। इसके लिए यहां पर लोगस सूत्र में धर्म प्रवेश में, यहां तीर्थ प्रवेश में किसका यहां पर लाइसेंस मिला, किसको यहां पर योग्यता मिली, कौन अंदर प्रवेश कर सकता है? जिसको जन्म जरा मृत्यु समाप्त करना है। क्रिया क्या देती है? सब पाप प्रणाश। क्रिया पापों का नाश देता है, लेकिन सर्व पापों का नाश श्रेष्ठ क्रिया देगी। क्रिया से सुख मिलता है, इसके लिए लोग दौड़ते हैं। आज केवली भगवंत की पहचान होती है तो दुनिया में हजारों चमत्कार हो, हजारों अंधश्रद्धाएं हो, वहां मन ही नहीं जाता है। यदि केवली कौन है वो पहचान हो गई तो, केवली की पहचान नहीं हुई तो भगवान भगवान की जगह पर है, और मेरे अंदर की जो भावना है, मेरे अंदर की जो लालसा है, इच्छा है, वो मेरी इच्छा पूरी करे, वहां मेरा दौड़ना है। यानी यहां पर इतना बारीक, इतना सूक्ष्म भेद बताया कि तीर्थंकर को मानने वाला, उसकी भावनाओं में तीर्थंकर का बहुमान कितना विशिष्ट है, विशिष्ट बहुमान कितना है उसका। आप
रिसेप्शन में गए कहीं पर, वो रिसेप्शन में गए, अब आपके मन के अंदर जितने भी वाइब्रेशन है, तरंगे, विचारों का जो भी आपका जाल है, उसमें किसी को आपने पैर छुआ, किसी को आपने हाथ जोड़ा, किसी को हाथ मिलाया, किसी को ऐसा किया, ऑलरेडी सब 5-7 लोग खड़े हैं, तो आपके मन में ऐसे कैसे भाव आए कि उसको पैर छू, ऐसे कैसे लगा कि उसको हैंडशेक करूं, ऐसे कैसे लगा कि उसके साथ हंस के बात करना, ऐसे कैसे लगा कि उसको छोड़ के जाऊं। तो जो बहुमान भाव है 5 लोगों में, उस 5 लोगों के अंतर्गत जो एक व्यक्ति के प्रति बहुमान भाव, जो पैर छूना है, उसमें आपका भूतकाल देख रहे हो। उसने मुझे सपोर्ट दिया था, मेरी बहुत परेशानी थी, तब उसने पैसा दिया था, मुझे स्टेबल किया था, इसके लिए आज मैं खड़ा हूं। मैं आपका उपकार कभी नहीं भूल पाऊंगा। आपको शर्म आती है हजारों लोगों के बीच में पैर छूते हुए? वो वडील है, बड़े हैं। हाँ, ये आपको ऑर्डर किसने दिया पैर छूने का? विचार ने दिया कि बहुमान ने दिया? परमात्मा के प्रति आस्था श्रद्धा जो है, दूसरे के प्रति जो आस्था श्रद्धा है, वो डिफरेंस है कि नहीं है? तो केवली भगवान की जो पहचान है वो कोई सुखदायक नहीं है, परम सुखदायक है। केवली भगवान कौन है, क्या देते हैं? तो भगवान की जो पहचान जब होती है तो वो पहचानने वाला अपने आप को पहचानना शुरू कर देता है, क्योंकि ये परमात्मा देंगे तो परम सुख देंगे। परमात्मा दुख मुक्त कर सकते कि नहीं कर सकते हैं? तो दुखी जो है वो परमात्मा उसके साथ चीटिंग करते कि नहीं करते? परमात्मा ने उसके साथ चीटिंग की नहीं कि मेरे पास आओ तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा, और जाने के बाद दुख दूर नहीं होते। जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? परमात्मा के पास जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? क्योंकि दुख मुक्त तो होते नहीं है ना, दुख खत्म हुए। अब दुख तो दिख रहे हैं ना बहुत सारे, तो खत्म क्यों नहीं होते दुख? यानी खत्म नहीं होने वाला दुख है कि खत्म होगा भी सही? तो जो भगवान ने आज्ञा बताई, भगवान ने जो रास्ता बताया, उस रास्ते पे चलने का जो हमारा बोध है वो परम उपकार है। केवली की पहचान इतनी है, उन्होंने जो मार्गदर्शन दिया है, उन्होंने जो इशारा किया है, उन्होंने जो आराधना और आज्ञा बताई है, उसको पकड़ के चलते हो, और कुछ नहीं। हमें कुछ भी पता नहीं है, हमें कुछ भी पता नहीं, लेकिन हमारा विश्वास कभी कम नहीं बनेगा। ये तीर्थंकर के प्रति श्रद्धा है, ये तीर्थंकर को आमंत्रण है, और तीर्थंकर के प्रति हमारी पुकार है कि परमात्मा आप पधारो, कुछ भी हो जाए, आप हृदय में पधारो। ये सारी दुनियादारी और सारे इतने संकलेश और सारे इतने बहकावे, मैं कहां फंसू? मुझे वो चाहत ही नहीं रखनी है, आपके आशीर्वाद से ये सब होना चाहिए। डिमांड करने वाला भक्त साधक, उसे सब कुछ मिलता है, मांगो तो मिलेगा। एक छोटा बेटा 3 साल तक उसे कुछ पता ही नहीं है, माँ खा देती है वो खा लेता है, माँ उसके जो पहनाती है वो पहन लेता है, उसको ऑलरेडी घूमने ले जाते हैं, उसे कुछ भी पता नहीं है, लेकिन उसे इतना पता है कि मैं ऑलरेडी सुरक्षित हूं। माँ के पास सुरक्षित है ना, उसे सुरक्षित है, उसे अनुभव होता है। जो परम भक्ति के माध्यम से आगे बढ़ना चाहता है, उसे पहले फील होना चाहिए कि ये 100% मेरे ही है, मेरे परमात्मा के अलावा मेरा कोई नहीं है। इस संसार में सब लोग धोखाधड़ी करने वाले ही है, और इसके लिए मुझे धोखा खाने की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ ज्ञान पाने की जरूरत है। संसार कैसा है उसके लिए धोखा खाने की जरूरत है कि ज्ञान से संसार का परिचय हो जाएगा। कोई पास वाला पार्टनर है, भाई है, नजदीक वाला व्यक्ति है, वो यदि आपके साथ विश्वासघात करे, तब आपको वैराग्य होगा, तब आपको ये सारी चीजें नीरस लगेगी, तब आपको लगेगा कि छोड़ अभी कोई मतलब नहीं, करना तो करो। आपके राग द्वेष की कमजोरी कोई धोखे खाने से मिलेगी या ज्ञान पाने से मिलेगी? यानी कि जो व्यक्ति को तीव्र राग है, संसार की व्यवस्था में लालसा कम ही नहीं हो रही है, उसको धोखा खाना जरूरी है क्या? यानी कि दुख आए और भगवान याद आए, तो वो दुख में जो भगवान याद आए वो मीठे, यानी कि आनंददायक है, परमात्मा के प्रति ज्यादा लगाव बढ़ गया। तो दुख अच्छा है कि बुरा है? क्योंकि सुख के अंदर ज्यादातर लोगों को पाप ही याद आते हैं, अनुकूलताओं में ज्यादातर उसका माइंडसेट होता है कि ये बसाना, ये करना, ऐसी व्यवस्था करनी है। इसके लिए अनुकूलताओं में जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है, सुख जैसे जैसे मिलता है, ऐसे ऐसे परमात्मा का विस्मरण होता है। और वह सुख में यदि परमात्मा याद आते हैं, तो उसकी पुण्य के द्वारा प्राप्त हुई सद लक्ष्मी, पुण्य के द्वारा प्राप्त हुई मनुष्य जीवन की यात्रा, पुण्य के द्वारा प्राप्त हुई सद विचार की भावनाएं, वो सब शासन में इन्वॉल्व होता है। नागेश्वर पार्श्वनाथ दादा विराजमान होने वाले हैं उन तीर्थ में, नागेश्वर, हाँ एमपी में जहां परमात्मा विराजमान है, वो नागेश्वर पार्श्वनाथ आज हमारे यहाँ रानी बेंगलुरु में आ रहे हैं, तो उनकी ऊर्जा कनेक्टिविटी है।
परमात्मा नागेश्वर पार्श्वनाथ, संखेश्वर पार्श्वनाथ, नाकोड़ा पार्श्वनाथ, जीरावाला, सारे 108 पार्श्वनाथ भगवान सारे हिंदुस्तान भर के अंदर एक एक इतिहास के साथ जुड़े हुए, यानी प्रभावक इतिहास है, सामान्य इतिहास नहीं है। तो वो जो पार्श्वनाथ भगवान का इतिहास है, तो वो पार्श्वनाथ भगवान का इतिहास मंत्रों से भी जुड़ा हुआ है। हाँ, जुड़ा हुआ है। पासम पासम मंदामी कम घणम मुक्कम विशर विशर निन्नासम। तो पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा यदि यहाँ रानी बेनूर आती है, यानी कि स्थापना होती है, तो वहां पर सिर्फ प्रतिमा स्थापना नहीं होती, सिर्फ इतिहास स्थापन नहीं होता है, सिर्फ ऊर्जा स्थापन नहीं होती है, साक्षात प्रभु का अंश हमें यहां पर ऑलरेडी स्पर्श कर रहा है। साक्षात प्रभु का अंश, वो अंश प्रभु का स्पर्श तब करेगा जब उसको वो फील होगा कि प्रभु आप मेरे सर्वस्व हो, प्रभु के पास बालक बनना है। प्रभु जेवो गणो तेवो तथापि बाळ तारो छु, तने मारा जेवा लाखो परंतु एक मारे तू। प्रभु जेवो गणो तेवो तथापि बाळ तारो छु। परमात्मा की चाहना